हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ श्वेता सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। हम आज इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 का पॉलिटी को देखेंगे, जिसमें उसके हम लोग फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे। देखिए, हम हर एक वीडियो में इस चैप्टर के एक चैप्टर को कवर करते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग को सभी को पता ही है कि अभी इस कंपटीशन में कितना कंपटीशन बढ़ गया, और हर कंपटीशन में एनसीईआरटी तो पढ़ना बहुत मस्ट होता है, सभी को पता ही है। लेकिन बुक्स पढ़ना कितना बोरिंग है वो भी हम लोग को पता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हर चीज़ का हमें शॉर्टकट नहीं बोल सकते, मतलब इजी कुछ मिल जाए, छोटा सा समय में हम लोग बहुत अच्छे से उसको जान पाएँ। तो आज मैं इसी के लिए आप सभी के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें उसके फर्स्ट चैप्टर का पूरा समरी मैंने दिया हुआ है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसका हम चैप्टर का नाम ही है विविधता की समझ, ठीक है। विविधता की समझ, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि विविधता है क्या। तो विविधता वो होती है जैसे कि कोई भी चीज़ का करने का कई सारा तरीका, ठीक है। इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि खान पान में कैसे भिन्नता है। विविधता का मतलब वो भिन्नता, ठीक है, वेराइटी। इसमें बताया गया है खान पान का विविधता, उसके बाद उसमें पहनावा, धर्म, भाषा, इस सब में विभिन्नता किस तरह से होता है, इसी चैप्टर में इसको मेंशन किया गया है। उसके साथ ही बताया गया है गरीबी अमीरी को में लेके भिन्नता किस तरह से होता है। लेकिन ये भी बताया गया कि जो गरीबी है, गरीबी किसी के द्वारा, मतलब यह विविधता के द्वारा दिया गया नहीं है, यह हमारे समाज में एक गैर बराबरी को और असमानता को दर्शाया गया एक चीज़ है, जिसे हम लोग गरीबी अमीरी का फ़र्क कहते हैं, ठीक है। उसके साथ ही जो जाति व्यवस्था है वो भी क्या चीज़ है, एक असमानता का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि हमारा जो देश है भारत में हमें पता ही है कई सारे कल्चर, कई सारे लैंग्वेज, कई सारे में ट्रेडिशन देखने को मिलता है। ये हमारा विभिन्नता में एकता देखने का एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा देश भारत, जो कई सारे भिन्नताओं के साथ भी इसमें क्या मिलता है, हमें एकता देखने को मिलता है। आगे इस चैप्टर में क्या हुआ है, विविधता को बताने के लिए हमारे इंडिया से दो एग्जाम्पल को लिया गया है, ठीक है। लद्दाख को और एक केरल को लिया गया है। उसके बीच को अंतर को दिखाते हुए बताया है किस तरह से भिन्नताएं हमारे देश में, किस तरह से विविधताएं हमारे देश में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं, जैसे जो लद्दाख है हमारा, हमें पता ही है जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से के पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वो सटा हुआ है, जो कि एक किर्गिस्तानी इलाका है। और यहाँ पे बताया गया है क्या चीज़ कि यहाँ पे एक भेड़ पाई जाती है, जिससे क्या मिलता है, पश्मीना ऊन मिलता है। पश्मीना ऊल बहुत ही महंगा होता है, जिससे पश्मीना शाल भी बनता है, जो कि लद्दाख में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये कई सारे क्वेश्चंस में भी, एग्जाम से क्वेश्चन में भी आ चुका है ये, तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। उसके साथ ही क्या बोला गया है कि लद्दाख में जो लोग होते हैं किस चीज़ को खाते हैं, तो सबसे ज़्यादा वो लोग दूध से बनी पदार्थों को खाते हैं, जैसे हो गया मक्खन, हो गया छेना वगैरह। और साथ ही साथ क्या खाना पसंद करते हैं वो लोग, मांस वगैरह खाना पसंद करते हैं। और यहाँ के हर एक परिवार में जाएंगे अगर आप देखते हैं तो गाय, बकरी या फिर याक तो होते ही होते हैं। उसके साथ ही क्या बताया गया है कि लद्दाख को क्या बोला गया है, व्यापारी मार्ग के लिए बहुत ही एक अच्छा मार्ग बताया गया है। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे कई सारी घाटियाँ हैं जिससे गुजर कर मतलब मध्य एशिया जाया जा सकता है, ठीक है। जो कि जैसे बहुत सारे, जैसे मतलब मध्य एशिया जाते हैं, जैसे आज उसे हम तिब्बत भी बोलते हैं। यहाँ से ऐसे कई सारे काफ़िले होते थे, जो कि मसाले, कच्चा रेशम, दरिया, ये सब लेकर यहाँ से चलते थे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है कि जो लद्दाख है, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तक पहुँचा जा सकता है। और लद्दाख को आज क्या बोला जाता है, छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, ठीक है। उसके साथ ही बताइए क्या चीज़, करीब 400 साल पहले तक यहाँ पर लोगों का क्या चीज़, यहाँ पर लोगों को इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था। यानी कि पहले हमारे देश में इस्लाम धर्म का परिचय नहीं हुआ था। यह कब हुआ, 400 साल पहले हुआ, ठीक है। और क्या बताया गया है कि यहाँ पे लद्दाख में कई सारे गाने और कविताओं का समूह भी है, मतलब संग्रह किया जाता है। उसका समृद्ध रूप से मौखिक संग्रह किया जाता है, जिस तरह से कि तिब्बत में इस मौखिक संग्रह को वहाँ पे केसर सागा बोला जाता है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, केसर सागा। इसे तिब्बत में मौखिक ये संग्रह है, और इसे लद्दाख में किया गया था। इसके स्थानीय रूप से इसका नाटक और इसका गायन भी किया जाता है। अभी हमने यहाँ पे लद्दाख का एग्जाम्पल देखा था। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है केरल का। केरल क्या है, केरल का पहले भौगोलिक यहाँ पे चित्रण दिखाया गया है कि केरल सबसे पहले क्या हुआ है, एक तरफ तो समुद्री तट से घिरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, ठीक है।
केरला की पहाड़ियों में क्या मिलता है, विभिन्न प्रकार के वहाँ पे हमें मसाले मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे देखिए, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि केरला में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है, किस चीज़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। उसके साथ ही बोला गया है कि केरल में ही सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी आए हुए थे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया गया है कि भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है, संत थॉमस को जाता है। और इन्हें संत थॉमस को धर्मदूत भी कहा जाता है, ईसाई धर्म का धर्मदूत भी इन्हें कहा जाता है। जो ये कब आए थे, लगभग 2000 साल पहले हमारे भारत में ये आए थे। इनके साथ ही क्या बताया गया है कि जो इब्न बतूता जो कि कब आया था हमारे भारत में, 700 साल पहले आया था। यह एक यात्रा वृत्तांत लिखता है। उसमें क्या बताता है कि इस अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के समुदाय के बारे में और उनके जीवन चित्रण के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से चित्रण करता है, बताता है, पूरी तरह से विस्तार से बताता है। और मुसलमानों के समुदाय को बहुत ही अच्छे से उसमें तारीफ़ करते हुए उनकी खूबियों को दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बताया गया है यहाँ के पे कि उसके बाद क्या होता है, वास्को डी गामा हमारे भारत आता है। सबसे पहले वही आता है यूरोप की तरफ से, जो किस रास्ते से आता है, पानी के रास्ते से। उसके बाद इसके आने के बाद से ही यूरोप और भारत के बीच का जो मध्य रास्ता है, ठीक है, पानी का जो रास्ता है वो रास्ता खुल गया और व्यापार का बहुत सारे मार्ग हमारे भारत और यूरोप के लिए खुल गए। ठीक है, नेक्स्ट में क्या पॉइंट दिया गया है, देखिए, केरल में ही क्या चीज़ें, कई सारे धर्म हमें मिलते हैं, जैसे कि यहूदी हैं, इस्लाम हो गए, ईसाई हो गए, हिंदू और बौद्ध। ये सारे धर्म कहाँ पे मिलते हैं, केरल में हैं। साथ ही हमें पता है कि हमारे भारत में भी कई सारे धर्म मिलते हैं। लगभग 8 धर्म हैं जो हमारे इंडिया में मिलते हैं। और यहाँ पे बताया गया है नेक्स्ट में, चीन के व्यापारी भी केरल आते थे, इसलिए कुछ हमें इसका प्रूफ भी मिला है, जो कि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं। जैसे कि केरल के लोग मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल करते हैं, वैसे वो लोग क्या बोलते हैं, चीला वाला। ठीक है, और वे लोग तलने के लिए एक बर्तन का यूज़ करते हैं, जिसे वो लोग बोलते हैं चीना चट्टी। तो इन दोनों जब नाम को हम लोग देखते हैं तो क्या दोनों में हमें चीन मिलता है ना, इससे पता चलता है कि ये चीनी व्यापारी भी हमारे इंडिया में आते थे और उनका भी कुछ प्रभाव हमारे इंडिया पे पड़ा है। उसके बाद बताया गया है क्या चीज़, कि केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु में चावल की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, वहाँ पर अधिकतर लोग मछली और सब्जी के चावल की खेती सबसे ज़्यादा करते हैं। आगे विविधता में एकता को दर्शाने के लिए कुछ बातें यहाँ पे बोली गई है, कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम से भी लिए गए हैं। जैसे कि पहले क्या बताया गया है, किसी भी क्षेत्र में सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से गहरा रिश्ता पड़ता है। जैसा कि हमने अभी ही देखा हमारे लद्दाख में जो अभी है, उसके बाद केरल में का एग्जाम्पल देखा, उससे हमें बहुत कुछ देखने को मिला। साथ ही क्या फिर से बताया गया यहाँ पर कि भारत की विविधता या अनेकता तो उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। ठीक है, इसका ताकत का स्रोत माना जाता है। इसी चीज़ को दर्शाने के लिए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक लाइन बोला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। उन्होंने क्या बोला था कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, ठीक है, बल्कि यह क्या है, बहुत ही गहरी चीज़ है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना हमें मिलती है। यानी कहने का मतलब इनका यही है कि हमारे यहाँ अनेकता होने के बावजूद भी एकता देखा जाता है। कई सारे धर्म, कई सारे भाषा, कई सारे जातियाँ, प्रथा, पहनावा, पोशाक, हमें हर तरह में भिन्नता मिलती है, उसके बावजूद भी क्या है, हमारे यहाँ एकता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन हमें मिलता है, कभी कभी आ जाता है कि भारत की खोज जो बुक है वो किसके द्वारा रचित है। तो ये जो बुक है हमारे यही जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखा था, और जिसमें उन्होंने वर्णन किया है कि करते हुए कहा है कि अनेकता में एकता का विचार हमने दिया है। ठीक है, क्या बोले हैं वो, अनेकता में एकता का हमने विचार दिया है, जैसे मैंने अभी ही आपको एक एग्जांपल देके बताया है। ठीक है, उसके साथ ही क्या बताया गया है कि जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्या हुआ था, एकता को दिखाने के लिए उसमें अलग अलग जाति से, अलग अलग समुदाय से स्त्री पुरुष सभी लोग एक साथ मिलकर क्या किए, अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ा। ठीक है, वो लोग, हम लोग स्थलीय स्तर पर देखते हैं तो क्या वो लोग अलग अलग हैं, सभी लोग भिन्न हैं, लेकिन वो लोग एक साथ मिल के अपने देश के लिए एक साथ मिल के वो लोग क्या हो गए, भिन्नता होने के बावजूद भी एकता के साथ उठ खड़े हुए और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आप इस पॉइंट में देख सकते हैं कि एक और एग्जाम्पल हमें मिलता है हमारे भारतवर्ष में, जो कि क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान है। ठीक है, वो भी क्या है, हमारे भारतीय एकता की एक क्या है, अभिव्यक्ति है। ठीक है, पूरी तरह जब हम लोग जनगण मन गाते हैं तो उसमें एक एक लाइन में आपको पता चल जाएगी उसमें किस तरह से भिन्नता के साथ भी उसमें एकता को दिखाया गया है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। एक्चुअली मैंने इसमें पूरी तरह से जो मेन क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं एग्जाम के लिए, उसी टॉपिक को मैंने लिया है, उस चीज़ को पॉइंट्स मैंने दे दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब स्टार्ट करेंगे तो इसके सेकंड पार्ट में सेकंड चैप्टर को देखेंगे। तब तक से आप इसको अच्छे से स्टडी करिए। ओके, थैंक यू।